आज की कहानी ऐसी है जो हर होम बायर को जानना चाहिए क्योंकि ये सीधा आपके घर की नींव से जुड़ी हुई है। हम बात करते हैं दिल्ली के सबसे खतरनाक और छुपे हुए रिस्क की, लैंड सब्सिडेंस यानी जमीन का धंसना। आज पूरे वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, इसीलिए पूरा देखिएगा तब क्लैरिटी मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और एनालिसिस फ्यूचर में मिले आपको, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक अलार्मिंग स्टडी आई है नेचर जनरल में जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को हिला दिया है। दिल्ली की जमीन सिंक हो रही है और वो भी 51 मिलीमीटर प्रति साल की रफ्तार से। ये इंडिया के सभी मेगा सिटीज में सबसे तेज रेट है। इस स्टडी के अनुसार दिल्ली में 17 लाख लोग इस खतरे में हैं। अभी इस वक्त 2264 बिल्डिंग हाई रिस्क कैटेगरी में है और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 50 साल में 11,457 बिल्डिंग वेरी हाई रिस्क में आ जाएंगे। बिजवासन में 28.5 मिलीमीटर प्रति साल, फरीदाबाद में 38.2 मिलीमीटर प्रति साल और गाजियाबाद में 20.7 मिलीमीटर प्रति साल सब्सिडेंस हो रहा है। कापासेडा जो कि आईजे एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, वहां तो रेट 17 सेंटीमीटर प्रति साल तक पहुंच गया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये कोई सिर्फ एनवायरमेंटल न्यूज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी फेलियर है जो आपसे डेलिबरेटली छिपाई जा रही है। तो सुनो, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो 20 से 25 साल ईएमआई के लिए कमिटमेंट करते हो। ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, लेकिन जिस एसेट्स के लिए आप ये लायबिलिटी ले रहे हो उसकी फाउंडेशन ही कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दिल्ली की जमीन क्यों धंस रही है? प्राइमरी ड्राइवर है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। साउथ वेस्ट दिल्ली में कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल 80 मीटर नीचे चला गया है और ये हर साल 3 से 4 मीटर की रेट से नीचे गिर रहा है। जब ग्राउंड वाटर निकलता है तो नीचे की एल्यूवल सॉइल लेयर्स कंपैक्ट हो जाती हैं। दिल्ली की जमीन एल्यूएबल डिपॉजिट्स पर बनी है जो कि नेचुरली कंप्रेसिबल है। जब पानी निकल जाता है तो सॉइल का सपोर्ट खत्म हो जाता है और जमीन सिंक होने लगती है। अब ये कैच क्या है? ये कैच ये है कि सब्सिडेंस यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिफरेंशियल है। मतलब एक बिल्डिंग का हिस्सा ज्यादा सिंक हो सकता है और दूसरा कम। डिफरेंशियल सब्सिडेंस बिल्डिंग में क्रैक, फाउंडेशन डैमेज और स्ट्रक्चरल वीकनिंग कॉज करता है। और सबसे बड़ी बात, कोई आपको ये बताता नहीं है, ना बिल्डर, ना डेवलपर, ना गवर्नमेंट। ये है अल्टीमेट नॉन डिस्क्लोजर रिस्क। अब आप 20 साल का लोन ले रहे हो और एक ऐसे एसेट्स के लिए जिनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खतरे में है, और जब 5 से 10 साल के बाद आपके घर में क्रैक आएंगे, फाउंडेशन सेटल होगी और आपका रीसेल वैल्यू कहां जाएगा? धड़ाम नीचे गिर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट की। नीदरलैंड में एक स्टडी हुई थी जो बताती है यूनिफॉर्म सब्सिडेंस से प्रॉपर्टी वैल्यू में 6% की गिरावट आती है, डिफरेंशियल सब्सिडेंस से 2% की गिरावट आती है। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 से 8 लाख तक कम हो सकती है सिर्फ सब्सिडेंस की वजह से। अब सोचो, आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो, 20 साल तक ईएमआई भर रहे हो, लेकिन 20 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 92 लाख रह गई। आप एक डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लोन चुका रहे हो। और ये सिर्फ वैल्यू की बात नहीं है, स्ट्रक्चरल डैमेज का मतलब है रिपेयर कॉस्ट। फाउंडेशन रिपेयर लाखों लग जाते हैं, क्रैक्स, टिल्टिंग वॉल, डैमेज यूटिलिटी पाइप्स, ये सब कौन पे करेगा? अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। यहां एक बहुत बड़ा लीगल ग्रे एरिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी में जनरली सब्सिडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है,
या फिर स्पेशली कवर नहीं किया जाता। कोर्ट केसेस में देखा गया है कि इंश्योरर सब्सिडेंस डैमेज के क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, तो मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज होंगे, रिपेयर कॉस्ट आपकी, रीसेल वैल्यू आपकी गिरेगी और इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा आपको। यही है कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रैप। रेगुलेटरी साइड पर भी फेलियर है। रेरा में कहीं मेंशन ही नहीं है कि डेवलपर को सब्सिडेंस रिस्क डिस्क्लोज करना होगा। जियोलॉजिकल सर्वेज मैंडेटरी नहीं है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट्स बायर को नहीं दिए जाते हैं, मतलब आप ब्लाइंडली एक सिंकिंग एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब सवाल उठता है, क्या करना चाहिए? मेरी एडवाइस बिल्कुल क्लियर और बोल्ड है। पहली बात, कुछ एरियाज हैं जो कंप्लीट नो बाय जोन्स एरिया है। बिजवासन, कापसहेड़ा, महिपालपुर, साधनगर, बिंदापुर, महावीर इनक्लेव, इन एरिया में अगर कोई भी प्रॉपर्टी डील आ रही है तो बहुत सावधानी से बाय करें। फरीदाबाद में न्यू इंडस्ट्रियल टाउन एरिया, गाजियाबाद के कुछ पॉकेट्स, यहाँ इन्वेस्टमेंट से बचें। इन एरिया की कॉमन प्रॉब्लम है हाई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, नो पाइप्ड वाटर सप्लाई और एल्यूएबल सॉइल। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर सब्सिडेंस को रेसिपी बनाते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करो तो आप डेवलपर से कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करो, जो आपके लिए करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, रीसेंट जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताएगी कि उस एरिया की सॉइल कंडीशन क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है और सब्सिडेंस रिस्क वहां क्या है। नंबर 2, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और रिचार्ज डाटा पता करो। उस एरिया में कितना पानी निकाला जा रहा है और कितना रिचार्ज हो रहा है। अगर एक्सट्रैक्शन ज्यादा है और रिचार्ज कम हो रहा है तो खतरा है। नंबर 3, बिल्डिंग फाउंडेशन डिजाइन और सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स। फाउंडेशन कैसे डिजाइन की गई है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगो। तीसरी बात, रेरा कंप्लेंट फाइल करो अगर डेवलपर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। रेरा गाइडलाइंस के अंदर डेवलपर को सभी स्ट्रक्चरल और जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। नॉन डिस्क्लोजर एक वायलेशन है। चौथी बात, इंश्योरेंस पॉलिसी केयरफुली पढ़ो। सब्सिडेंस कवरेज स्पेशली इंक्लूड है या नहीं, ये चेक करो। अगर नहीं है तो एडिशनल कवरेज लो या फिर उस प्रॉपर्टी से दूर रहो। 5 और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द्वारका का एग्जाम्पल देखो। द्वारका में पहले सब्सिडेंस हो रहा था 3.5 सेंटीमीटर पर ईयर का, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी की, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पर पेनल्टी लगाई, पुराने वाटर बॉडीज रिस्टोर किए। रिजल्ट, सब्सिडेंस रुका और अपलिफ्ट शुरू हुआ 1.2 सेंटीमीटर पर ईयर का। मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन वो तभी है जब अवेयरनेस होगी, डिमांड होगी उसकी और अकाउंटेबिलिटी होगी। तो मेरा दोस्तों, एक साफ मैसेज देना चाहता हूं आपको मैं कि दिल्ली के सिंकिंग एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा रिस्क है। ये रिस्क सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी बन सकता है। तो दोस्तों, आपका घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका सबसे बड़ा ये फाइनेंशियल एसेट है। और आपकी फाउंडेशन ही अगर वीक है तो सारी प्लानिंग आपकी बेकार है। इसीलिए बिफोर यू साइन दैट एग्रीमेंट, बिफोर यू कमिट टू दैट 20 ईयर EMI, इन सवालों के जवाब लो। जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट मांगो, ग्राउंड वाटर डाटा मांगो, सब्सिडेंस रिस्क असेसमेंट मांगो। और अगर डेवलपर इनकार करे तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। वॉक अवे फ्रॉम दैट डील। रिमेंबर, एक सिंकिंग फाउंडेशन पर बना हुआ आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। डोंट लेट योर ड्रीम होम बिकम योर फाइनेंशियल नाइटमेयर। अगर आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और प्रॉपर्टी मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि क्या आपने अपने एरिया में सब्सिडेंस के साइन देखे हैं या क्या आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और स्मार्ट डिसीजन लें। नमस्कार और जय हिंद।